हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया। एक्साइटेड हो जाए परमेश्वर, आनंदित हो जाए परमेश्वर में, उत्साहित हो जाए परमेश्वर में। बोलो प्रभु तू मेरा जीवन है, तू मेरा जीवन है, तू मेरी सांसें है, तू मेरी धड़कन है। ओ परमेश्वर तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की, सब जन परमेश्वर की तारीफ करे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए, जब हम जीवित हैं और अपने खुदा की आराधना कर रहे हैं। हम आनंदित हैं कि हम सबसे उत्तम काम कर रहे हैं। हालेलुया धन्यवाद करते परमेश्वर का। आइए आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करें अभिषेक के साथ। हालेलुया। जलाली खुदा सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद इस हजूरी के लिए प्रभु, आपके कार्यों के लिए जो आप अपनी हजूरी में करते हैं प्रभु। जलाली खुदा, जो भी आपने अपने वचन में से हमारे लिए रखा है प्रभु, हमारे हृदय को, हमारी स्पिरिट को रेडी कर परमेश्वर, तैयार कर, ताकि वो बीज जो बोया जाए हमारी लाइफ में फल को लेके आए प्रभु। मैं आगे के समय को आपके लहू में सील करता हूँ, हर डिस्ट्रैक्शन जाती रहे प्रभु, और एक फोकस का आत्मा एंटर करे परमेश्वर। हमारा ध्यान प्रभु तेरे कलाम की ओर लगा रहे प्रभु, हमारे कान तेरे कलाम को सुनने में तत्पर रहे प्रभु। आपके लहू में आगे के समय को छुपाते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते परमेश्वर का। मैंने बोला ये साल तैयारी का साल है। हालेलुया। और आपको हमेशा याद रखना है कि ये तैयारी का साल है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप परीक्षा में पास होंगे और परमेश्वर से इनाम पाएंगे। हालेलुया। ये साल तैयारी का साल है। और मैंने हमेशा बताया आपको कि परमेश्वर ने जो साल के शुरू में बोला मेरी कलीसिया को तैयार करने के लिए, और उसी के आत्मा के द्वारा जैसी वो अगुवाई करता है, उसने अपने अगुओं को रखा है कि वो कलीसिया की तैयारी करें। हालेलुया। और हम लोग यीशु के आगमन के विषय में अपनी तैयारी कर रहे हैं कि हम अपने आप को पवित्र और शुद्ध करें परमेश्वर के वचन से, और अपनी तैयारी रखें, सचेत हो जाएं, जागते रहें, चौकस हो जाएं कि जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है तो हम सोते और आलसी दास नहीं, लेकिन जागते रहें, ताकि जब परमेश्वर आए तो हम उसे सचमुच जागते हुए मिले। हालेलुया। तो हम लोग आज फिर से परमेश्वर, ये पूरा साल मैं आपको बोल रही हूँ यीशु के आगमन के लिए तैयारी है कलीसिया आपकी। और प्रभु ने आज फिर वही प्रचार, वही चीज़ें, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग, प्रभु ने जो वचन साल के शुरू में दिया कि ये तैयारी का साल है, ये प्रिपरेशन का साल है, ये लौट आने का साल है, रेस्टोरेशन का साल है, तो सचमुच हम देख रहे हैं उस दिन से लेके आज तक। अगर आप दुनिया की तरफ देखेंगे, संसार की तरफ देखेंगे, परिस्थितियों की तरफ देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि जो वर्ड परमेश्वर ने दिया था नए साल पे, वो कितना सही और सत्य है। हालेलुया। हम देख रहे हैं संसार में महामारियां, आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, और अभी तीसरा विश्व युद्ध की तैयारियां, और कितना नज़दीक है हम यीशु के आगमन के, और हमें कितनी तैयारी। आज मैं बात करूंगी यीशु क्यों आ रहा है। हालेलुया। 5 कारण आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि यीशु मसीह क्यों आ रहा है। हमें लगता है सिर्फ हमें लेने आ रहा है, एक ही वजह पता हमें, हाँ वो 5 वजह में से एक वजह, लेकिन क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है यीशु मसीह। हम पहले सबसे पहले वचन निकालेंगे यशायाह 9 उसका 6 और 7। ये भविष्यवाणी जो यीशु के आगमन से सैकड़ों साल पहले, 800 साल पहले, ये भविष्यवाणी जो यशायाह की पुस्तक में दी गई, यशायाह 9 उसका 6 और 7।
हाँ। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्राकरी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वह इसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। वो शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला। जो पहला कारण, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। पूरे संसार भर में वो राज्य करेगा। सब लोगों के ऊपर वो राज्य करेगा। उसकी अपनी सरकार होगी, उसका अपना शासन होगा, अपने नियम होंगे, अपना लॉ उसका, उस पूरे संसार की। कहते प्रभुता उसके कांधे पर, मतलब एक शासन परमेश्वर पूरी संसार के ऊपर करेगा। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं अलग अलग सरकारें, अलग अलग लोग, लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ प्रभु पूरे संसार के ऊपर प्रभुता करेगा। वो इसलिए आने वाला है कि पूरी दुनिया के ऊपर वो प्रभुता करे। कहते हैं प्रभुता, अधिकार, शासन, उसकी सरकार, सब कुछ प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हालेलुया, हालेलुया। मीका 4 उसका 3 वचन हम निकालेंगे। वह बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। क्या करेगा? वो बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा। जो आज अन्याय दुनिया में बढ़ रहा है, परमेश्वर जब आएगा तो वो न्याय करेगा और दूर दूर की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर की लड़ाइयाँ, देशों में युद्ध हो रहे हैं। वो क्या करेगा? वो झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों के हंसिए बनाएगा। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर ना चलाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आएगा, जब उसका शासन होगा, लिखा है एक जाति दूसरी जाति के ऊपर, एक देश दूसरे देश के ऊपर, कहते हैं तलवारें नहीं चलाएंगे। शांति का राजकुमार पूरी दुनिया में शांति स्थापित करेगा। आज हम देखते हैं कौमें आपस में लड़ रही हैं, राज्य आपस में लड़ रहे हैं, देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन लिखा है उस समय कोई तलवारें नहीं चलेंगी। पूरे संसार भर में शांति होगी, कोई युद्ध की घटनाएं नहीं। हालेलुया। क्या आप ऐसा राज्य चाहते हैं? क्या आप ऐसा शासन चाहते हैं कि पूरे संसार में शांति हो, युद्ध नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, झगड़े नहीं होंगे? हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का राज्य पूरे संसार में होगा। वो शासन करेगा, वो शांति प्रकट करेगा। और दूसरी चीज, मत्ती 24 उसका 27 वचन हम निकालेंगे। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। ये चीज जो वाक्य यीशु ने बोले, जो बातें यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए बोली, वो चीजें पूरी होंगी। इसलिए यीशु मसीह का आगमन होगा, क्योंकि उसने अपने आने के विषय में बताया हमें। और जो बात परमेश्वर के मुंह से निकल जाए वो कभी बिना पूरा हुए रहती नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं यीशु का आना कैसे होगा। लिखा है क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। ये बात खुद यीशु मसीह ने बोली। और दूसरी चीज, आगे पढ़ेंगे हम इसको। जहाँ लोथ हो
हाँ वहीं गिद्ध इकट्ठा होंगे। 27 भी पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, 31 और 32। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। हम यहाँ पर देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के विषय में हमें बताया तो उसने बोला उन दिनों में कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। के शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने खुद बोला जब मनुष्य का पुत्र बादलों पर आएगा तो परमेश्वर उससे पहले दूतों को भेजेगा जो सारी दिशाओं से परमेश्वर के चुने हुए को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। और 32 में लिखा है अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर ही है। हालेलुया। तो जो बातें यीशु मसीह ने अपने आगमन के विषय में बोली हैं वो पूरी होंगी। वो अपने चुने हुओं को इकट्ठा करेगा, अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा। यूहन्ना 2 का यीशु ने जब वो जीवित इस संसार में था उसने अपने चेलों से बोला मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा और जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा ने यीशु ने खुद हमसे वायदा किया और उसने बोला मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के लिए जाता हूँ, जगह तैयार करने के लिए, घर तैयार करने के लिए जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो अगर यीशु मसीह ने ये चीज़ बोली है, क्या यह पूरी होगी कि नहीं होगी? तो यीशु मसीह ने जो जो बातें बोली वो पूरी हुई हैं। तो अब जो यीशु ने बोला कि तुम मेरे साथ रहो जहाँ मैं रहूँगा, और मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूँ ताकि तुम्हें वापस लेने आऊँ, ताकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह वापस आएगा क्योंकि वो हमसे वायदा करके गया है और बयाने में पवित्र आत्मा देके गया है, ताकि कहते हैं ना जब कोई व्यक्ति घर खरीदता है तो उससे पहले एक बयाना करता है, वो उस बात का सबूत होता है कि ये लैंड तुम्हारी है, रजिस्ट्री होने तक एक बयाना होता है। तो इसी तरह जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर, उसने हमारे को बयाने में क्या दिया, कहता कुछ अमाउंट देनी पड़ती है, तो परमेश्वर ने खुद अपना आत्मा, पवित्र आत्मा हमें बयाने के रूप में दिया और ये बात पक्की की कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। हालेलुया। और अब यीशु वापस आ रहा है, वो जगह तैयार कर चुका है और अब समय है, उसने जो वायदा, जो प्रॉमिस हमारे साथ किया और बयाने में पवित्र आत्मा दिया, अब वो सारी चीज़ों से छुड़ाकर हमें ले जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के जो खुद वायदे किए हमारे साथ, उसे पूरा करने के लिए यीशु मसीह हमें लेने आ रहा है। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूँ। घर तैयार किए, अब वो लौट के आ रहा है हमें लेने के लिए, ताकि हम उस घरों में रह सकें। हालेलुया। हम उस महिमा के स्थान में रह सकें। इसीलिए यीशु मसीह आ रहा है। पहली चीज, प्रभुता उसके कांधे पे रहे। पूरी दुनिया पर परमेश्वर प्रभु यीशु राज्य करेगा।
शांति होगी, कोई युद्ध नहीं, कुछ नहीं, वो शांति का शासन होगा उसका। और दूसरी चीज जो यीशु ने अपने लोगों के साथ वायदा किया उसे पूरा करने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। और तीसरी चीज जो हम देख रहे हैं, शैतान की वर्तमान स्थिति जो संसार में, आज पूरा संसार, आप जानते हैं संसार में परमेश्वर के बाद जो सबसे शक्तिशाली प्राणी है वो शैतान है। हालेलुया। पूरे संसार में परमेश्वर के बाद अगर कोई है दूसरा सबसे शक्तिशाली, वो शैतान है। हालेलुया। और हम देखते हैं उसकी पहुंच स्वर्ग तक, हम देखते हैं उसकी पहुंच पूरे ब्रह्मांड उसका है, उसके ऊपर अधिकार उससे जमा रखा है, स्वर्ग तक वो चला जाता है। और आज वो जो काम कर रहा है, बाइबल में हम अगर एक दो वचन पढ़े, मत्ती 4 उसका 9, उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था, उसे एक ऊंची चोटी पर ले गया और उसने पूरी दुनिया का वैभव, धन, अधिकार, उसने कहा ये सारा अधिकार मेरे पास है, और यदि यीशु मसीह को बोला तू मुझे गिर के प्रणाम करे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। इसका मतलब वो अधिकार शैतान के पास है। और एक वचन और 2 कुरिन्थियों 4:4 में भी लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, जो प्रभु को नहीं मानते, यीशु पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसका तेजों में सुसमाचार उन तक ना पहुंचे, उन पर ना चमके। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर संसार का ईश्वर, आज इस पूरे संसार का ईश्वर, यहाँ पर शैतान को संसार का ईश्वर बोला गया है। उसने अलग अलग ईश्वर, हजारों करोड़ों ईश्वर, इस संसार का अधिकार, कहते हैं स्वर्ग और धरती का एक ही परमेश्वर है, लेकिन इस संसार का अधिकार आदम के कारण जो शैतान के पास चला गया। तो हम देखते हैं कि वो सबसे शक्तिशाली शत्रु हमारा जो शैतान है, आज हम देखते हैं शैतान आज आजाद है, वो खुला हुआ है। वही है जो लोगों को युद्ध के लिए भड़काता है, वही है जो लोगों को पाप के लिए उकसाता है, वही है जो सारी दुनिया में जो बुराइयां हैं उसके पीछे की जो जड़ है वो शैतान है। लेकिन आज वो आजाद है, वो खुला है, वो जो मन चाहे वो कर रहा है संसार में। हालेलुया। हर अपराध के पीछे, हर अन्याय के पीछे, हर बुराई के पीछे शैतान है। हालेलुया। लेकिन एक है जिससे वो डरता है। पूरी पृथ्वी और स्वर्ग में एक व्यक्ति है जो उसके साथ व्यवहार कर सकता है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके नाम से वो डरता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह क्यों आ रहा है? वो आज जो शैतान आजाद है, खुला है, वो आ रहा है उसको 1000 साल के लिए बांध के गड्ढे में डालने के लिए। वो आ रहा है उस गड्ढे से निकाल के उसको अनंत काल के लिए आग की झील में डालने के लिए, और उसके बाद कोई शैतान नहीं होगा, कोई बुराई नहीं, कोई पाप नहीं होगा। हालेलुया। वही उसको बांधने के लिए जो आज खुला घूम रहा है, हर युद्ध के, पाप के, हत्या के पीछे वो शैतान जो खुला है, जिसने पूरे ब्रह्मांड पे अपना अधिकार कर रखा है। जैसे बाइबल हिस्सों में लिखा है कि हमारा युद्ध मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लेकिन अंधकार की शक्तियों से है जो आसमान में है। तो पूरे आसमान पे उसने अधिकार किया हुआ है, पूरे संसार का ईश्वर वो बन के बैठा हुआ है।
और आज वही है जो युद्धों को करवा रहा है, वही है जो लड़ाइयाँ करा रहा है, जाति जातियों में कलेश करा रहा है, धर्मों में लड़ाइयाँ करवा रहा है, एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा डालता है। वो शैतान का काम है और आज वो खुला है, वो आज़ाद है। लेकिन एक ही है जो उसे बांध सकता है, एक ही है जिसने क्रूस पर उसको हराया, एक ही है जिसके नाम से, जिसको अधिकार है उसे बांधने का और 1000 साल के लिए उस अथाह कुंड में डालने का और वहां से निकाल के हमेशा के लिए नरक की आग में डालने का। हालेलुया। और एक समय आएगा जब वो शैतान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसका नामो निशान नहीं रहेगा। इसीलिए यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये तीसरा कारण, आज पूरा संसार वेट कर रहा है कि कोई तो होगा छुड़ाने वाला, कोई तो होगा बचाने वाला, लेकिन कोई नहीं नजर आ रहा। लोगों ने पुराने समय में राजा होते थे, लोगों ने सोचा लोकतंत्र आएगा, इंसान खुद अपनी सरकार चुनेगा, अपना एक अगवा चुनेगा, एक राजा चुनेगा। लोकतंत्र आया, लोगों ने सरकारें बनाई, लोगों ने सीएम बनाए, पीएम बनाए, लोगों ने सोचा लोकतंत्र अच्छा है। लेकिन क्या हुआ आज? आज लोग पछता रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने चुनाव किए वो भी गलत हो गए, उनके सारे फैसले गलत हो गए। उन्होंने अपने दिमाग पे भरोसा किया, उन्होंने साइंस के ऊपर भरोसा किया, उन्हें लगा साइंस अच्छी है, ये हमें कंफर्ट में लेके जाएगी, ये हमें अच्छी तकनीक टेक्नोलॉजी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया। और आज हम देख रहे हैं 5G टावर को लोग जला रहे हैं, टेक्नोलॉजी है वो। लेकिन कोई नहीं, जिस चीज पे इंसान ने भरोसा किया वही उसमें गलत साबित हो गई। और इंसान सोच रहा है कौन छुड़ाएगा हमें, कौन बचाएगा, कोई तो होगा छुड़ाने वाला। इंसान समय समय पर अलग अलग चीजों को उसने ट्राई किया कि कोई तो होगा छुड़ाने वाला, अपने दिमाग पे भरोसा किया इंसान ने, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक छुड़ाने वाला जिसकी वेट दुनिया कर रही है कि शांति हो, कोई तो हो छुड़ाने वाला, कोई तो बचाने वाला, कोई तो हो सत्य, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है पूरी दुनिया को छुड़ाने के लिए शैतान के हाथों से। हालेलुया। हम देख रहे हैं चौथा कारण जिसके लिए यीशु मसीह आ रहा है। आज पूरे विश्व की अव्यवस्था को हम देख सकते हैं। पूरा विश्व, क्यों प्रभु यीशु मसीह का आना जरूरी है? पूरे संसार में अगर आप देखें, लाखों करोड़ों लोग आज भूख से मर जाते हैं, पीड़ा से मर जाते हैं, बीमारियों से मर जाते हैं। आज चारों तरफ युद्ध है, आज चारों तरफ हत्याएं हो रही हैं, लोग धन के लिए हत्या कर रहे हैं, लालसाएं लोगों की, लोभ, घृणा, धोखा, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। और हम देख रहे हैं लाशों के ढेर, कोई पता नहीं कैसे मरे लोग, कोई बताने वाला नहीं है। आज दुनिया की व्यवस्था हिल चुकी है, पूरा संसार अस्त व्यस्त है। मानव जाति को बचाने के लिए किसी के पास कोई संसाधन नहीं है। अमेरिका जैसे देश जहां पे लाखों लोग मर गए इस बीमारी से, जो हम सोचते थे एक सुपर पावर देश है, आज हम देख रहे हैं इंडिया में, मैं देख रही थी न्यूज में 400 लाशें मिट्टियों में दबी पड़ी हैं। कैसे मरे किसी को कोई जवाब देने वाला नहीं है। नदियों में लाशें बह रही हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा इस चीज की। हर इंसान हाथ धो रहा है, कोई जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। कौन देगा इन चीजों का जवाब? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, पूरा दुनिया अस्त व्यस्त है, कोई व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ कोरोना के नाम पर लोगों के ऑर्गन गायब हो रहे हैं, उनकी लाश तक को छूने नहीं दिया जा रहा। कौन? और सारी चीजें ओपन है, फिर भी कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी चीजें अस्त व्यस्त है, कोई
कुछ नहीं, कोई नया न्याय नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। और हम चारों तरफ देख रहे हैं इन चीजों को, कोई जवाबदेही नहीं है। इसीलिए इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए, पूरे संसार की अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए यीशु मसीह आ रहा है, और उसी का राज्य होगा, उसी के नियम होंगे और चारों तरफ शांति होगी। हालेलुया। इसीलिए यीशु का आना जरूरी है, ताकि धरती के ऊपर शांति का राज्य आए, न्याय, व्यवस्था, सब कुछ, महिमा परमेश्वर की पूरी दुनिया के ऊपर धार्मिकता प्रभु स्थापित करेगा, न्याय स्थापित होगा, उसकी महिमा स्थापित होगी, शांति का साम्राज्य होगा। इसीलिए यीशु का आना जरूरी है, इसीलिए यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं इजराइल में फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। पहले हमने देखा आर्मेनिया और मकदोन का युद्ध चल रहा था और कितनी दुनिया मरी वहां पर। अब हम इन 100 सालों का अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो बड़े बड़े युद्ध और लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और फिर से एक बार तीसरा विश्व युद्ध उसकी दस्तक दे रहा है। आज अगर आप न्यूज़ देखें, 2 गुटों में बट गई दुनिया, एक तरफ सारे मुस्लिम देश और दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी, यहूदी लोग, खुला समर्थन आज सपोर्ट कर रहे हैं, कोई शांति की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी होनी है। आज हर एक व्यक्ति अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है, किसी को परवाह नहीं, कोई दया खत्म हो चुकी है। हम देखते हैं जब सोशल मीडिया पे लोगों के आंसुओं को निर्दयता बढ़ती जा रही है, लोग निर्दयी हो गए हैं, मेल उठा लिया गया है धरती पर, कोई प्रेम नहीं, कोई चीजें नहीं, सबको पैसा पैसा पैसा। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि सुरक्षित जगह कहां पर है। एक बीमार हॉस्पिटल में जाता है, उसको लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है, वो जाएगा तो मर जाएगा। आज किसी पे भरोसा करने इंसान को समझ नहीं आ रहा कि वो किस पे भरोसा करे, कौन उसका अपना है, कौन उसकी परवाह कर रहा है। हालेलुया। और चारों तरफ शैतान के षड्यंत्र, झूठ को सच साबित करने पे लगे हुए हैं लोग। ऐसी ऐसी संस्थाएं, ऐसे ऐसे शैतान के प्लान कि झूठ को सच में बदल दो और सच को झूठ में बदल दो। आज जो सच बोल रहा है उसकी वीडियो डिलीट हो रही है यूट्यूब से, जो सच के प्रति बोल रहा है उस व्यक्ति को मरवा दिया जाता है, जो सच बोल रहा है उसके खिलाफ चीजें कर दी जाती है, केस दायर हो जाते हैं। आज सच बोलना भी अपने आप में एक चैलेंज हो चुका है। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूँ उस समय, इसीलिए हमें यीशु का आना जरूरी है, ताकि पूरी दुनिया में न्याय और व्यवस्था, शांति का साम्राज्य, धार्मिकता पूरी दुनिया में स्थापित हो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आ रहा है। हम पढ़ेंगे यशायाह 35 उसका 4 चौथा हम देख रहे हैं अभी। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। हाँ, घबराने वालों से कहो। आज बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, क्या होगा? प्रभु कह रहा है अपने लोगों से, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। घबराने वालों से कहो, अगर आज आप घबरा रहे हैं, आपका मन घबरा रहा है फ्यूचर में क्या होगा, प्रभु का वचन ये आज आपके लिए। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, डरो मत, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने के लिए और उद्धार करने के लिए आ रहा है, तुम्हें प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। हालेलुया। वो प्रतिफल देने, तुमने शांति के साथ अपना जीवन जिया, प्रभु के भय में जीवन बिताया, धर्मी जीवन बिताया। धर्मी होने के कारण तुम सताए गए, लेकिन बने हुए हो। तैयार हो जाओ, परमेश्वर तुम्हारे विरोधियों से पलटा लेने के लिए और तुम्हें प्रतिफल देने के लिए जल्द आ रहा है।
हालेलुया। आज न्याय नहीं मिल रहा हमें, आज हम करा रहे हैं, लेकिन यीशु आ रहा है हमारा बदला लेने के लिए। हालेलुया। नंबर 5, आज हम देख रहे हैं यीशु ने कहा उसके आने से पहले पूरे संसार में चिन्ह होंगे। लूका 21:25। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। हाँ, सूरज, चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुंदर के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। वो समुंदर की लहरों के गरजने और लहरों की कोलाहल से घबरा जाएंगे। लिखा है देश देश के, पूरी पृथ्वी पर, एक जगह नहीं, पूरी पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। हालेलुया। हालेलुया। और लोग बहुत, अभी हम देख रहे हैं पिछले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग के लिए दुनिया में चर्चाएं हो रही थी, शांति वार्ताएं हो रही थी, कैसे शांति स्थापित की जाए, कैसे इन मुश्किलों से, इन आपदाओं से बचा जाए, और बहुत कुछ लोग कर रहे हैं उसके लिए। आज हम देख रहे हैं लोग, एक विपत्ति जाती है दूसरी आती है। अभी बहुत सारी सुनामी आनी, मैं आपको बता रही हूँ, आने वाले दिनों में सुनामियां, आने वाले दिनों में भूचाल आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं, आजकल में ही एक भूचाल आ रहा है, साइक्लोन आ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं चरम सीमा पर होंगी, और लोग भ्रमित होंगे, उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी कि क्या हो रहा है, कैसे निपटे इन आपदाओं से। बाढ़ें आ रही हैं बहुत देशों में, मैं आपको बोल रही, हमारे पड़ोसी देशों में बहुत जल्द बड़े भूकंप आएंगे। यीशु मसीह बता रहा मुझे इस समय, बहुत जल्द। नेपाल जैसे देश जो हमारे बहुत नजदीकी हैं, वहां पे बड़े भूकंप आने हैं। हालेलुया। और लोगों को समझ नहीं आ रहा कैसे निपटा जाए। हालेलुया। और हम एक वचन पढ़ेंगे, एक लूका 17 उसका 28। जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। हालेलुया। लिखा है मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। लूत के दिनों में क्या हुआ? लिखा है लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। आपको समझना है, नैतिक मूल्यों का विनाश हो जाएगा। जो आपसदारी है, जो प्रेम है, जो आज्ञाकारिता है, जो पारिवारिक एक माहौल है, नैतिक जो मूल्य, इंसानियत खत्म हो जाएगी अंत के दिनों में। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो लालच से भरे होंगे, घृणा से भरे होंगे, नफरत से भरे होंगे, भले के बैरी। आप अच्छा भी करोगे, लोग आपसे बैर करेंगे। और इन दिनों में पाप चरम सीमा पर होगा, नैतिक मूल्य खत्म हो जाएंगे, उनका अंत हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं बच्चे माता पिता के अधीन नहीं, परिवार टूट रहे हैं, रोज नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है। विरोध, जहां देखो विरोध, विरोध, नैतिक मूल्य खत्म हो चुके हैं। 17 उसका 26 वचन भी पढ़ेंगे हम। जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज जो विश्वासी लोग हैं उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और यहाँ पे लिखा है जैसे नूह के दिनों में होगा। लोगों को सिर्फ शारीरिक अभिलाषाओं के लिए,
खाना पहनना, घर बनाना, पेड़ लगाने, इन्हीं में ध्यान होगा, इन्हीं में फोकस होगा। कोई किसी की नैतिक मूल्य, इंसानियत खत्म हो जाएगी। नूह प्रचार कर रहा था, मन फिराओ, परमेश्वर परले आने वाली है, विनाश आने वाला है। लूत तो उसको वहां पर व्यभिचार बहुत बढ़ चुका था, वहां पे समलैंगिकता बहुत बढ़ चुकी थी। और आज अगर हम देखें के मैरिज हो रही है, आज हम देख रहे हैं समलैंगिकता चरम सीमा पर है। परमेश्वर ने एक औरत और एक आदमी को बनाया, उनकी मैरिज बनाई परमेश्वर ने, लेकिन आज हम देख रहे हैं समलैंगिकता को। अगर आप ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, ऐसी चीजें, परमेश्वर के विरोध में आप काम कर रहे हैं, आप इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। ये स्वाभाविक चीजें नहीं है, ये परमेश्वर के विरुद्ध में ये चीजें। और बाइबल में लिखा है, जब वहां पर भी पुरुष पुरुषों के साथ, औरतें औरतों के साथ व्यभिचार कर रहे थे, और बाइबल में लिखा परमेश्वर के दूत उस जगह पर गए। लोग पूरी तरह अभिलाषाओं में होंगे अंत के दिनों में, सिर्फ अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। और बाइबल में लिखा है, जब तक सदोम और अमोरा स्वर्ग से आग ना बरसती, लिखा है स्वर्ग से प्रभु का क्रोध प्रकट हुआ और स्वर्ग से आग उतरी, और पूरा सदोम और अमोरा जो नगर थे, जो व्यभिचार से भरे हुए, समलैंगिकता से भरे हुए थे, वो विनाश हो गए, पूरी तरह से जल के खाक हो गए। और प्रभु ने कहा, लूत के दिनों के समान अंत यीशु मसीह का आना भी, परमेश्वर के पुत्र का आना भी ऐसा ही होगा जैसा लूत के दिनों के समय था। वही चीजें, वही सेम चीजें उस समय भी होंगी। और अगर आज आप देखें तो हम देख रहे समलैंगिकता, के मैरिज, लड़का लड़के से शादी करे, लड़की लड़की से शादी करे, ये समलैंगिकता कितना लीगली हो गया है सब कुछ। और प्रभु ने कहा लूत के दिनों के समान होगा। हालेलुया। और उस समय पर हम देखते हैं 1 तीमुथियुस 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग मतलब विश्वासी लोगों के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पर मसीह लोगों के लिए बोला जा रहा है, कितने लोग, मसीह लोग, विश्वासी लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और ये व्यक्तिगत भी होगा और सामूहिक रूप से भी होगा। वही लोग जो कल तक परमेश्वर की सही शिक्षा के ऊपर थे, फिर वो एक गुट बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, जहां पर वो शिक्षा से भटक कर झूठ की शिक्षाओं पे मन लगाएंगे। और ऐसे ग्रुप जो चर्च में से निकलकर ही बनेंगे, बाहर से नहीं। ये लोग जो कल तक विश्वासी थे, कल तक परमेश्वर की सामर्थ के, परमेश्वर के अधीनगी में चल रहे थे, ये लोग अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे और कल्ट की शिक्षाओं पे चलेंगे, अपने अगुवे का विरोध करेंगे, कलीसिया का विरोध करेंगे और उस पहले प्रेम को परमेश्वर के भूल जाएंगे। आप देखेंगे झूठी शिक्षाओं के ऊपर, वो शिक्षा नहीं जो, क्यों पौलुस ने बोला तुम अपने अगुओं की ओर देखते रहो जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उनके चाल चलन को देख के उनका अनुकरण, उनके विश्वास का अनुकरण करो। लेकिन ऐसे लोग, हमें जरूरत नहीं है, हम अपनी मर्जी से चलेंगे और बहुत सारी यूट्यूब की कल्ट वाली शिक्षाओं के पीछे चल जाएंगे और इनको कोई बताने वाला नहीं होगा कि क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि उन्होंने अगुवाई में चलना छोड़ दिया होगा। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पे मन लगाएंगे, बोले हमें बहुत ज्ञान है, हमें जरूरत नहीं है किसी की। और ये व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी होंगी ये बातें। एक विश्वासी गिरेगा, वो दूसरे को भी गिराएगा और फिर वो बैठ के एक समूह बनाएंगे और वहां पर शैतान एंटर करेगा। वही मसीह विरोधी का आत्मा, वही गिरे हुए दूत
आज भी जब लोग कलीसिया में से जाते हैं वो खुद भी गिरते हैं, वो बाद में दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, और फिर ऐसे लोग एक गुट, एक समूह बना लेते हैं, और वहाँ पर फिर वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, गलत शिक्षाओं पे मन लगाते हैं। वो लोग अपने कलीसिया की, अपने अगुवों की बुराई करते हैं उस जगह पर बैठ के। हालेलुया। और वो गलत शिक्षाओं पे वो कहते हैं जो शिक्षा हमने पाई थी, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ था, वो सही नहीं है, लेकिन अब जो हम पा रहे हैं वो सही है, ये होने वाला है। देखा, वो झूठी शिक्षाओं पे मन लगाएंगे। हालेलुया। क्योंकि शैतान उनमें एक भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा। और हम देख रहे हैं आज झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रॉफिट, झूठे लोग, और लोग बहकर उनकी तरफ चले जाएंगे और वो अपना उद्धार खो देंगे, उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मत्ती 24 उसका 12 वचन में लिखा हुआ है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है अधर्म के बढ़ने से, जब ये झूठी शिक्षाओं पे मन लगाएंगे, ये भरमाए जाएंगे, बहकेंगे, तब और लोग भी इनके चीजों को देखकर उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा। जब धोखा मिलेगा उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, विश्वास में जुड़े रहो, अपनी कलीसिया में कनेक्ट रहो, परमेश्वर के वचन से। क्यों आपको अभी बोला गया उपवास करना, आपने उपवास किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, पास्टर जी हमने दर्शन देखा, प्रभु के दूत हमें रात को उठाया, हमें इतने लोगों ने मेरे को बताया। यहां से जब आपकी अगुवाई होती है और जो अगर आप करते हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। परमेश्वर सचमुच जो बोला जाता है वो होता है। हालेलुया। लेकिन शैतान को कभी भी अधीनगी पसंद नहीं है, शैतान को कभी भी अगुवाई पसंद नहीं है। इसीलिए उसने परमेश्वर का विरोध किया, वो परमेश्वर के विरोध में चला। उसने कहा मुझे किसी के दिन की पसंद नहीं है, इसीलिए वो गिरा दिया गया स्वर्ग से। आज भी बहुत सारे लोग उसी की अगुवाई में चल रहे हैं। हालेलुया।